अभिलाष, मेरी दो इच्छाएं हैं। एक इच्छा है फुलफिलमेंट की, कि ये हो जाए, प्यार मिल जाए, पैसा मिल जाए, नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, कन्वीनियंट ज़िंदगी मिल जाए, बड़े लेवल का फेम मिल जाए। एक मेरी इच्छा ये है, और दूसरी मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे ऐसी स्थिति में ले आओ कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो कॉन्ट्रडिक्टरी ये आपको तब तक लगेगा, आपको ऐसा तब तक लगेगा कि आप इच्छा कर रहे हैं साक्षात्कार की, जब तक आप साक्षात्कार को एक अचीवमेंट की तरह देखेंगे। जब तक आप इसको ऐसे देखेंगे कि कुछ ऐसी श्रेष्ठ चीज़ हासिल होगी जो शायद कंपैरेटिवली सांसारिक चीज़ों से बहुत ऊपर है। साक्षात्कार के बिंदु को अलग हटा देते हैं। आप आज दो प्रकार की इच्छाएं करें। एक, कि मुझे ये चाहिए, और दूसरी, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तुम भगवान हो, परमात्मा हो, जो कुछ भी हो, भाग्य विधाता हो, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। नॉट दैट आई एम किकिंग एवरीथिंग, kicking out everything. It's just that I'm not very inclined. I'm least bothered. You send me something, I'm okay. You do not send me something, I'm okay. I'm pretty okay with my situation. कौन सी ज़्यादा फ्रीडम वाली स्टेट होगी? गुलामी आपकी किस में मिनिमम होगी? उसमें जहाँ आपको ये चाहिए, वो चाहिए, ध्यान चाहिए, साधना चाहिए, मंत्र चाहिए, गुरु चाहिए, आध्यात्म चाहिए, साक्षात्कार चाहिए, शक्ति चाहिए, या वो स्थिति जहां पे आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है? वैराग्य। आई एम कुटिंग एवरीथिंग। आई डिसाइड नॉट टू चूज एनीथिंग फॉर माई सेल्फ। आई एम ओके विद एवरीथिंग। किसमें आप ज्यादा फ्री होंगे? साक्षात्कार एक इच्छा है, लेकिन वो इच्छा पापपूर्ण या गलत तब लगेगी जब साक्षात्कार को आप एक उपलब्धि की तरह देखेंगे कि मैं कुछ अचीव करने वाला हूँ। फिर वो कंपैरिजन आ जाएगा सांसारिक चीज़ों के प्रति। लेकिन इंटेलेक्चुअली अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, अगर हम इंटेलेक्चुअली ही सोच रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि मैं एक ऐसी स्थिति में होऊंगा जहां पे मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। आई एम कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट देयर। आई हैव नो नीड्स, आई हैव नो रिक्वायरमेंट्स। It's all right that whatever will come across, I will go through it. But I will be totally neutral. I have no further interest. पूर्ण वैराग्य स्थित हो जाएगा मेरे भीतर। लेकिन जैसे ही इस पूर्ण वैराग्य की कल्पना के साथ साथ आप ये कल्पना करते हैं कि ये वैराग्य जिसको हासिल होगा, वो व्यक्ति इस भीड़ में श्रेष्ठ हो जाएगा, श्रेष्ठतम हो जाएगा, तब आपको ये जो है एक गलत चीज़ की तरह नज़र आएगा कि यार मैं कंपैरेटिवली बेटर चीज़ के लिए एम कर रहा हूँ, है ना? आप उसको बड़ा मान के चल रहे होंगे सांसारिक चीज़ों से। जबकि कहा क्या गया है इस स्थिति के बारे में कि दैट्स योर नेचुरल स्टेट। दैट्स योर नेचुरल स्टेट।
तो जो चीज़ नेचुरल है, क्या वो कभी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए? क्या वो कोई उपलब्धि होती है हमारे लिए? ब्रीथ लेना एक नेचुरल स्टेट है लिविंग पर्सन के लिए। तो क्या ब्रीथ लेना कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है कभी हमारे लिए? जो भी चीज़ें नेचुरली हमारे साथ घटती हैं, सर्टेन सर्टेन टाइप ऑफ नेचर कम्स वेरी नेचुरली टू अस। कुछ चीज़ें बहुत कहते हैं ना, कुछ चीज़ें बहुत नेचुरल है मेरे अंदर। तो नेचुरल कोई अचीवमेंट होता है क्या? वो है तो है, आपका हिस्सा है। तो जब आप ये देखेंगे कि आई एम सिंपली शिफ्टिंग माई गियर टू द स्टेट विच इज माई नेचुरल स्टेट, अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजन आई वॉज जस्ट नॉट अवेयर ऑफ दैट स्टेट, या आई फॉरगॉट दैट स्टेट, दैट इट्स माई नेचुरल स्टेट। इस दृष्टिकोण से थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो डिज़ायर गलत नहीं है। ठीक है, एक है मतलब पाने की डिज़ायर है, और दूसरी तरफ सब कुछ खोने की डिज़ायर है। वो कुछ पाने की डिज़ायर नहीं है, क्योंकि दिक्कत वहीं पे आ रही है जब हम दूसरी वाली स्टेट को भी कुछ पाने की डिज़ायर देख रहे हैं, रियलाइजेशन पाने की। एक्चुअली कुछ पाने की स्टेट है ही नहीं, खोने की स्थिति है सब कुछ। ये जो आप सही और गलत का अभी भी विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या मैं ऐसा डिज़ायर करके सही कर रहा हूँ, या क्या ये करना सही है किसी व्यक्ति के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी, बिकॉज यू ओके विद एवरीथिंग। वो जो है कंपैरिजन और ये सारी चीज़ें, मतलब आपको मिट जाना है। जब ओशो ये बात कहते हैं कि बीज वृक्ष तभी बन सकता है जब खुद को मिटा दे, तो एक्चुअली मिटना होगा। ये जो धारणाएं या जो भी चीज़ें हैं, इनको मिटना होगा। हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअली मिटाने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को। थोड़े बहुत समझ में आ गया, अप्लाई किया, फिर बोला वर्क ही नहीं करता यार। If you really want to succeed in this path and get the extract of this path, juice of this path, juice of your soul, get away with the juice of your soul, you simply need to follow the master, putting blinkers on your eye. Till the time, do not get there. And getting there is not something out of the word thing, not rocket science. It's easy and very natural, provided you do not resist. You do not get your own stuff in which you have learned in life from different sources. You simply have to surrender. Simply have to surrender to the process which is shared with you by the master. That's it. Nothing much. And if you do so, you will understand there will come a time, there will definitely come a time, that could be even today, you will understand that all this nonsense is useless. And please don't take it otherwise. Don't think that I'm saying that whatever you have asked me is useless. Actually, you will come to yourself to a conclusion where you understand that whatever knowledge and whatever I had learned from my outside world was useless because I didn't know the truth. And till the time we do not know the truth, whatever we know is false. Whatever we conclude is false. It's all lie. Whatever we believe, whatever we trust, whatever we have learned from the books, we have learned from the scriptures, everything is a great lie. Not that whatever is written there
It's not that way. But how it is a lie, that is something which will come through experience. You'll get to know that from your experience. Not that Vedas or scriptures are lie or something, but without knowing the truth, whatever you conclude from them is a big lie for you, because you do not know the truth, and without knowing anything you are trusting those things. And when you know, then you automatically reach a conclusion. You automatically get core of those teachings. You do not simply fool around with words, and fooling around means fooling yourself, not others. So self-analysis, analysis on this path is definitely helpful. But I think let's try to take it to a level where this analysis part just remains limited to 10% or 20%, not more than that. Otherwise, it will not allow you fruition. Fruition means it will not, if I'm not very clear with the word, then simply like producing the fruits. So that is, I think it's called fruition. ठीक है, वो आपको फल नहीं निकालने देगा, फल नहीं देने देगा. सत्य पे जब नज़र गड़ेगी और सत्य की जब अनुभूति होगी, तो आप पाएंगे कि आपने जो कुछ भी जाना था वो झूठ था, या जो कुछ भी आप मानते थे वो झूठ था. और आप पाएंगे कि सत्य इतना सहज है, इतना सहज है कि अभी इसी वक्त इसी मोमेंट में अवेलेबल है, बट देर इज़ नो वे टू मेक समवन अंडरस्टैंड इट इंटेलेक्चुअली. बिकॉज चाहे आप इसको मन कहें, बुद्धि कहें, हम पड़ जाते हैं इसके फेरे में, एक्चुअल चीज़ की तरफ नज़र नहीं जा पाती, क्योंकि ये बहुत 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 पावरफुल है. और ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये आप हो. सैकड़ों जन्मों से डेटा इकट्ठा किया है इसने. अब वो डेटा इकट्ठा कर करके कहीं ना कहीं थक गए हैं. तो ये इस आप मतलब जो है इस यात्रा में थक जाते हैं वो डेटा इकट्ठा कर करके. तो अब जब आप चूज़ कर रहे हैं कि लेट मी फिनिश ऑफ दिस डेटा, इस सबको अलग हटाओ, लेट मी कम टू माई ओन रियलिटी, लेट मी रियलाइज माई ओन पावर, लेट मी कम टू माई सेल्फ, लेट मी अंडरस्टैंड वॉट माई नेचुरल स्टेज इज़. तब ये जो मन जो अभी तक आपने बिल्ड किया है इतने जन्मों की यात्रा में, इट इज़ वेरी मच अवेयर विद योर प्रो प्लस एंड माइनस. आपके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से, आपकी कमज़ोरियों से, आपकी ताकतों से ये मन अच्छी तरह परिचित है, क्योंकि ये आप हो. अलग अलग बॉडीज़ चेंज करके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एज ए सोल आपने लिया है. ड्युअलिटी का जो एक्सपीरियंस है, अब वो एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया बहुत सारा. तो इसको डिज़ोल्व कौन कर सकता है कि जब ओशो या कोई भी कहता है कि व्यक्ति को खुद मिटना पड़ता है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस इकट्ठा हुआ है इतने जन्मों में, ठीक है, जो कि आपकी बुद्धि बन गई है या स्वभाव के रूप में परिलक्षित हो रहा है इस जन्म में, इसको ड्रॉप करना होगा. और ये ड्रॉप हो जाएगा. गुरु यहीं पर सहायक होता है कि आप उनके बताए गए मार्ग पे ब्लिंकर्स लगा के चल पड़े. व्यक्ति परित मैं कभी भी नहीं रहा हूँ कि आदमी को पैर पकड़ लीजिए और बस उसी को सब कुछ मान लीजिए. वो भी हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिगत भाव की बात है. चूँकि आप गुरु के पास अपने लिए जाते हैं, किसी और के लिए नहीं जाते. मैं जब अपने गुरु के पास जाता हूँ तो अपने फ़ायदे और मेरे मन में जो जो आध्यात्म की एक कल्पना है कि आध्यात्म से ये ईजीनेस हो सकती है लाइफ में, ये रियलाइजेशन हो सकता है, वो सब कुछ जो मेरे मन में बसा हुआ है वो मैं जाता हूँ
एक गुरु नाम के पावर हाउस के पास में, जहाँ से मैं वो सारा कुछ पाना चाहता हूँ। लेकिन वो पाथ ऐसा है कि मैं गया तो किसी और लालच में था, मैं चाहता किसी और लालच में हूँ, लेकिन वो पाथ ऐसा है कि फिर धीरे धीरे मुझे उस पाथ के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, या उस पाथ के द्वारा जो डेस्टिनी मिलती है जिसमें आप पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, ये पाथ मुझे अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर देता है। यानी कि शक्ति आपका संचालन करने लग जाती है, आप शक्ति का संचालन नहीं कर पाते। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। बुद्धा को इसीलिए वहीकल कहा जाता है ना, हंसा को वहीकल कहा जाता है। हिनायान और ये महायान, इन सब में वहीकल वर्ड का बहुत यूज़ होता है, वाहन। ठीक है, इस शरीर में रह के जो कि हमारी आत्मा का व्हीकल है, यही हमारा वो गणेश वाला चूहा है, यही हमारा नंदी है। अगर हम शिव हैं तो ये नंदी है, अगर मैं गणेश हूँ तो ये चूहा है, अगर मैं कार्तिकेय हूँ तो ये मोर है, अगर मैं दुर्गा हूँ तो ये मेरा शेर है। यही है सब कुछ। इसमें रहते हुए, इसमें आने पर जो पीड़ाएं और जो संघर्ष और जो कुछ भी मिलता है, उससे मुक्त होने के लिए आप इसी में रहते हुए इसी से काम ले सकते हैं। दैट इज वेयर तंत्रा कम्स इन प्ले, बिकॉज तंत्रा यूटिलाइजेज द एनर्जीज विच आर फ्लोइंग इन द बॉडी, बाय विच दिस बॉडी इज ऑपरेटिंग, एंड इट टेक्स यू टू योर ओन सोर्स। आप बारीक लेवल पर ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और फिर वो ऊर्जा इतनी सघन होती जाती है कि वो आपको बैक टू द सोर्स लेती जाती है। दैट्स वाई तंत्र योग इज इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें शक्ति गैदर करने के रास्ते हैं, वो सब ठीक है अपनी जगह पे। शक्तिहीन होने से शक्तिशाली होना ज़्यादा बेहतर है, आप अच्छे हों या बुरे हों। शक्तिहीन जीवन एक व्यर्थ जीवन है किसी का भी। और बाकी चीज़ें जितनी भी हम लेते हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे सत्ता हो, वो सब शक्ति का ही प्रारूप है। ज्ञानहीन व्यक्ति भी शक्तिहीन है। जब वाक पटुता का समय होगा तो उसकी वाक कला काम नहीं आएगी, क्योंकि वो है ही नहीं उसके पास में। या वाक कला है भी, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो वाक कला सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक कार्यों के लिए कार्य करेगी, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर, या नकारात्मक प्रस्तुति होगी ओवरऑल। शक्ति एक्वायरिंग इज डिफरेंट थिंग, लेकिन जो फ्री होना चाहता है उसको फ्री होने के लिए वही करना होगा जो मास्टर एडवाइस करे। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। पवन, मैंने मैसेज सुना आपका, काफ़ी दिनों बाद आज आपका साधना से संबंधित मैसेज आया, और आपने बताया भी था मुझे कि आपकी तबीयत ख़राब है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुए हैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं। और अच्छा लगा मुझे आपने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो सुन के। जहाँ तक मोबाइल देखते हुए प्रैक्टिस करने की बात है, वो बिल्कुल सही है। आप कॉन्शियसली करें, अनकॉन्शियसली करें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्शियसली करने का अपना अलग एक मज़ा होता है, लेकिन आप अनकॉन्शियसली भी करते रहेंगे तो भी साधना आपकी कार्य करती रहेगी। तो आप जब जैसे जिस हालात में कर सकते हैं उसको करते रहिए, अच्छी बात है। और आप जितना समय का फ़ायदा उठा सकते हैं जैसे भी करें, अनकॉन्शियसली करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करते रहिए जब भी समय मिले।